एसी मशीन का बात करते हैं। एसी मशीन, हम लोग डीसी मशीन स्टडी कर चुके हैं एंड पर्दे के लिए मान लेते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर भी पढ़ चुके हैं, दैट इज द एसी डिवाइस। ओके, अब हम लोग एसी मशीन का बात करें, देन व्हाट डू यू मीन बाय एसी मशीन? एसी मशीन, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एसी मशीन? डीसी मशीन हम लोग जिस तरह से बात करते हैं, डीसी मशीन, व्हाई द नेम इज गिवन डीसी मशीन, व्हाई द नेम इज गिवन एसी मशीन? क्योंकि डीसी मशीन में या तो इनपुट हमारा या आउटपुट वो डीसी आता है। अगर हमारा जो है ओके इनपुट इलेक्ट्रिकल डोमेन जो हम लोग दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डोमेन, डोमेन समझते हैं ना सब लोग? डोमेन आप पढ़े होंगे कैलकुलस में भाई, फंक्शन, ओके, डोमेन रेंज। ओके, डोमेन जिससे हम लोग उसको जो है डिफाइन करते हैं, वैसे एक्स का वो वैल्यू जिससे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, दैट इज द डोमेन। जिससे फंक्शन डिफाइंड होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स लिखे, देन क्या एक्स के सारे वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा? नो। ओके, यहाँ पे एक्स हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। उसी तरह ये डोमेन है ये, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लॉग इसका वैल्यू जो है वो रेंज है। वही हम लोग यहाँ पे डोमेन हम लोग टर्म यूटिलाइज कर रहे हैं। व्हाट इज डोमेन? ओके, डोमेन जिससे हमारा फंक्शन डिफाइन हो, जिससे हमारा सिस्टम डिफाइन हो। सिस्टम डिफाइन हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डोमेन और मैकेनिकल डोमेन बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल डोमेन यानी कि यहाँ पे जो भी हम लोग डीसी और एसी का बात करेंगे अभी, ओके, मशीन तो है, वो मशीन है यानी कि वो रोटेटिंग मशीन है। रोटेटिंग मशीन है तो वहां पे तो मैकेनिकल इनपुट या मैकेनिकल आउटपुट तो होना ही होना है। ओके, मैकेनिकल इनपुट या मैकेनिकल आउटपुट, बट अगर वो डीसी है तो उसमें डीसी का इनपुट या डीसी का आउटपुट आएगा। अगर आप मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं तो डीसी आउटपुट आएगा, अगर डीसी इनपुट दे रहे हैं तो मैकेनिकल आउटपुट आएगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर एसी मशीन बात करें हम लोग, ओके, तो एसी मशीन यानी कि अगर आप मैकेनिकल मशीन है तो मैकेनिकल आएगा। ओके, यानी कि वहां पे आप मैकेनिकल इनपुट देंगे तो एसी आउटपुट आएगा, अगर आप एसी इनपुट दे रहे हैं तो मैकेनिकल आउटपुट आएगा। हेंस द नेम एसी। ओके, एसी मशीन और डीसी मशीन। देन हम लोग यहाँ पे जो भी स्टडी कर रहे हैं, ओके, अगर इलेक्ट्रिकल डोमेन में हम लोग डीसी दिए, अगर हम इलेक्ट्रिकल डोमेन में डीसी दिए, देन व्हाट हैपेंड? देन व्हाट हैपेंड? ओके, अगर हम लोग डीसी दिए तो यहाँ पे मैकेनिकल आउटपुट में थीटा, ओमेगा या अल्फा कुछ भी आएगा। थीटा यानी कि मैकेनिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि मैकेनिकल आउटपुट। यानी कि एनर्जी के टर्म में अगर हम लोग बात करते तो मैकेनिकल पावर या मैकेनिकल एनर्जी के रूप में टॉर्क। ओके, एनर्जी को हम लोग देखते तो पावर और टॉर्क के रूप में देखते। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल डोमेन एसी है हमारा, तब भी ये हमारा मैकेनिकल। ओके, तो अगर हम लोग आउटपुट मैकेनिकल आ रहा है तो मोटर, अगर इनपुट हम लोग यहाँ आउटपुट इलेक्ट्रिकल आ रहा है तो जनरेटर। दिस इज द पॉइंट, गॉट इट? दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। देन अब हम लोग बात करते हैं कि जितनी सारे रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं, जितने सारे, तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स है तो सारे इलेक्ट्रिक मशीन्स में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ कॉमन पैरामीटर्स है।
जिसको सारे मशीन में स्टडी करना है। ओके, वो कॉमन फीचर्स क्या है? स्टेटर, रोटर, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, एयर गैप, बॉल बियरिंग, नट बोल्ट, लाइक दैट। ये सब सारा चीज जो है ना, जितने सारे रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन हैं, वो आपको सारी जगह मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म पे, चाहे वो एसी मशीन हो या डीसी मशीन हो, चाहे वो सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, डजंट मैटर। चाहे वो फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर हो या 3 फेज मोटर हो, चाहे रिलक्टेंस मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, इंडक्शन इंडक्टेंस मोटर हो, इंडक्शन मोटर हो, डीसी मोटर हो, स्पेशल टाइप ऑफ मोटर हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, सारी जगह ये मिलेगी। ओके, तो यानी कि हम लोग जिस तरह से सारे मशीन्स में बात करते हैं, या जैसे डीसी मशीन हम लोग पढ़ लिए हैं, यहाँ भी हम लोग बात करेंगे। ओके, स्टेटर, रोटर, एयर गैप, फील्ड वाइंडिंग, ओके, आर्मेचर वाइंडिंग, ओके, जो किसी ना किसी फॉर्म में होगा। गॉट इट? नाउ जिस तरह से सारे मशीन्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ओके, जैसे रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन का इंट्रोडक्शन देना चाहे हम यहाँ। ओके, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन में बेसिकली जो है, ओके, ये हमारा रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन है। ये दो तरह का बेसिकली, डीसी मशीन और एसी मशीन, है ना, दो तरह। फिर एसी मशीन को कैटेगराइज करेंगे। ओके, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन। ओके, एसी मशीन को फिर से कैटेगराइज करेंगे, सिंगल फेज, 3 फेज। ओके, डीसी में तो फेज आना ही नहीं है, वो हम लोग स्टडी भी कर लिए हैं। ओके, और इंडक्शन मशीन सारे मशीन की तरह ये भी दो तरह का होगा, इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर। ये भी दो तरह का होगा, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर। ओके, ये भी होगा। अब ये सिंगल फेज 3 फेज, तो सिंगल फेज भी हो सकता है, 3 फेज भी हो सकता है, ये भी सिंगल फेज 3 फेज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। सर एसी मशीन में डीसी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी दे सकते हैं, देते हैं आरती, डोंट वरी। ओके, बट इनपुट नहीं, इनपुट और एनर्जी देना दोनों में डिफरेंस है। ओके, जो हम दिखाएंगे, जिसे सिंक्रोनस मशीन को हम लोग डबली एक्साइटेड मशीन भी करते हैं, क्योंकि उसमें एक्साइटेशन जो है एसी से भी देते हैं और डीसी से भी देते हैं, यानी उसमें एसी इनपुट भी आ रहा है और डीसी इनपुट भी आ रहा है। ओके, दोनों आ रहा है। डीसी में हमारा एसी नहीं आता है। आर्मेचर वाइंडिंग क्या कैरी करता है? ऑलवेज एसी कैरी करता है। आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में जानते हैं, दे ऑलवेज कैरी द अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो हम देखते हैं, बट हम लोग यहाँ पे जो मीनिंग का स्टडी कर रहे हैं एसी और डीसी का, बेसिकली इनपुट और आउटपुट के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। ओके, इनपुट और आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग ने क्या बात किया यहाँ पे, लाइक ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन, जितने सारे रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन हैं, जितने सारे भी, वो सारे मशीन की तरह इसको भी कैटेगराइज किए, इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर। जितने सारे हम लोग एसी मशीन है, हम लोग बेस्ड ऑन फेज ऑफ सप्लाई करें, सप्लाई और फेज के अकॉर्डिंग, तो इंडक्शन मशीन को फिर से कैटेगराइज करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन और 3 फेज इंडक्शन मशीन। लेकिन अब है क्या कि हम लोग 3 फेज मशीन को अलग जगह इस्तेमाल करते हैं, सिंगल फेज मशीन को अलग जगह इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जैसे ही 3 फेज का बात करते हैं, देन 3 फेज इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, नॉट फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस।
अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तब आप घर में अपना यूटिलाइज कर सकते हैं, जरूरत है भाई शौक से, बट दिस इज नॉट द जनरल केस। हम लोग जनरलाइज वे में बात करते हैं। जनरलाइज वे ये है, जनरलाइज वे हम लोग इस तरह से बात करते हैं सो कि अगर हम लोग यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को बात करें कॉमर्शियल, तो वो कॉमर्शियली ही यूटिलाइज होता है। ओके, आप घर में भाई एक बिजनेस खोल लो तो अलग बात है, लेकिन कॉमर्शियल पर्पस वही होगा। तो जो भी थ्री फेज मशीन है they are used for the commercial purpose, whereas single machines are used for domestic purpose। ओके, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ओके, तो जब भी हम लोग कोई भी एसी मशीन को यूटिलाइज करना हो, ओके, देन इट इज ऑलवेज यूज्ड और बेटर यूज द इंडक्शन मशीन एज ए मोटर, याद रखेंगे, नॉट द जनरेटर। ओके, विथ थ्री फेज सप्लाई एज वेल एज सिंगल फेज सप्लाई। कई भी अगर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, क्यों करेंगे ये भी हम लोग बात करेंगे। यानी कि हम लोग इंडक्शन मशीन में सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं इंडक्शन मोटर के यूटिलाइज करते हैं, क्या वो थ्री फेज मोटर हो चाहे सिंगल फेज मोटर, डजंट मैटर। और अगर मोटर के रूप में हम इस्तेमाल इसको किए तो जनरेटर के रूप में एसी में हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सिंगल फेज हो चाहे थ्री फेज, वहां पे वो मैटर नहीं करता है। क्यों करते हैं ऐसा, क्वेश्चन ये उठता है। जस्ट नोट डाउन इन टॉप कॉपी, ओके, हम इसको बताएंगे भी, ओके, और इसको डिस्क्राइब भी करेंगे। बट अगर हम यहाँ पे फिर भी बात करना चाहें इंट्रोडक्शन के तौर पे, दिस इज जस्ट इन द इंट्रोडक्शन और नथिंग, हम इंट्रोडक्शन के तौर पे बात करना चाहें व्हाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिक एसी मोटर। Why three-phase induction motors are most widely used as an electric AC motor? Why? Okay, इसके बहुत सारे कारण। क्यों? जिसको जो हम लोग इंडक्शन मोटर को स्टडी करेंगे तो आपको खुद ब खुद स्टडी हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसको याद तो करना ही है फाइनली। ओके, वो पढ़ते पढ़ते याद होगा, किसी को बनाते बनाते याद होगा। ओके, तो सबसे पहला रीजन क्या है, ये चीपर होता है एज कंपेयर टू द अदर मोटर्स। ये चीपर होता है, ओके, ये मोर रिलायबल होता है, यानी कि इस पर हम लोग ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। ओके, कैसे? ओके, वेरी गुड आरती, मोर रिलायबल होता है। इट हैव गुड वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन, ऑल ऑफ यू नो वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड with respect to rated voltage. Okay, that is the voltage regulation. Voltage regulation, that is VNL minus VFL divided by V rated. That is voltage regulation. Okay, I think बहुत सारे स्टूडेंट इस फार्मूला को जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। सब जानते हैं इस फार्मूले को? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, देन बहुत सारे बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। ओके, यहाँ पे या तो नो लोड रहता है या तो फुल लोड रहता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन में गुड वोल्टेज रेगुलेशन होता है, यानी कि गुड वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि व्हाट, लो और हाई, लो वोल्टेज रेगुलेशन, है ना, वोल्टेज रेगुलेशन लो होना चाहिए। ओके, it provides the good power factor। इसका पावर फैक्टर भी जो होता है वो गुड होता है। तो गुड पावर फैक्टर मीन्स व्हाट, गुड पावर फैक्टर मीन्स हाई और लो, यूनिटी। यूनिटी तो एक वैल्यू है गुलशन, यानी कि हाई, जितना ज्यादा अच्छा हो। ओके, हाई वैल्यू, यूनिटी पे जनरली वर्क कम हो पाता है, दैट इज द आइडियल कंडीशन।
ओके, यानी कि आप 100% पावर को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पे रिएक्टिव पावर आना ही आना है। बेटर यूज ऑफ इनपुट एनर्जी। ओके, इंडक्शन मशीन में नो ब्रश स्पार्किंग, ब्रश का कोई स्पार्क, जैसे डीसी मशीन डीसी मोटर में यूटिलाइज करते हैं या सिंक्रोनस मोटर यूटिलाइज करते हैं तो वहां पे ब्रश होता है, लेकिन यहाँ पे इंडक्शन मोटर में भी ब्रश होता है। ओके, एक हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है SQIM या SCIM, और दूसरा होता है SRIM। तो इसमें ब्रश का स्पार्किंग हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ब्रश स्पार्किंग भी हमारा जो है नहीं होता है। आर्मेचर रिएक्शन आपने पढ़ा है, यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन भी बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है। अगर कंस्ट्रक्शन का बात किया जाए, देन इट इज मोस्ट रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब रोबस्ट मतलब बहुत ज्यादा जटिल, ऑन मोटर। हाँ, वेरी गुड रत्नेश। ओके, देन मोस्ट रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन, सब लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, अब सोचो कोई मोटर है हमारा, उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना चाहिए, ऑफ कोर्स हाई होना चाहिए। वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क करने के लिए बहुत सारे मेहनत करते हैं। याद रखिएगा, आगे हम बात करेंगे, जिसका R/X रेशियो ज्यादा होगा उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा। आगे हम इस पे डिटेल करेंगे, डोंट वरी। ओके, R/X रेशियो, R is the resistance and X is the reactance। ओके, इसका मेंटेनेंस करना भी बहुत आसान है, और यही कारण है कि हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को जो है वाइडली यूज करते हैं ना। हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को कहाँ कहाँ देखे हैं? ओके, लिफ्ट में देख सकते हैं, एग्जॉस्टर है, पंप है, ओके, क्रेन है, ओके, एक्सकलेटर है, जहां भी आप देख रहे हैं सारी जगह मोटर है। मॉल वगैरह में जो देखते हैं ना, लिफ्ट है या एस्केलेटर है, ओके, वो सब सारी जगह 3 फेज इंडक्शन मोटर ही लगा हुआ। घर में जो हमारा फैन है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। ओके, तो वो सारा चीज है। ओके, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देख रहे हैं कहाँ कहाँ? फैन में है। फ्रिज में मोटर देखे आपने? फ्रिज में भी मोटर होता है, कूलर में भी होता है। वेरी गुड। फ्रिज में मोटर किस नाम से जाना जाता है? एनीवन टेल मी, जो फ्रिज में मोटर है वो किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लेवर में साइन पेज नहीं पता चल रहा क्या लिखा। ओके, कंप्रेसर, कंप्रेसर, फ्रिज में कंप्रेसर होता है, कंडेंसर नहीं, कंप्रेसर। कंडेंसर इज द कैपेसिटर, शिवम चौधरी। ओके, कैपेसिटर है वो। तो उस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मशीन में अगर बात करें तो द परफॉर्मेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मशीन एज ए जनरेटर, वो होता है क्या कि अनसेटिस्फैक्ट्री होता है। आपके सिलेबस में है नहीं, बट थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और सिलेबस की बात नहीं, एक्चुअली आगे जाके पढ़ना भी नहीं है, बीटेक वगैरह में भी नहीं पढ़ना। ओके, फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, और मैं बताऊंगा जनरेटर होता क्या है। ओके, इंडक्शन जनरेटर। तो जो भी हमारा उसका परफॉर्मेंस है 3 फेज इंडक्शन मशीन को अगर हम जनरेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, यानी कि आप संतुष्ट नहीं होते। ओके, अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर द मोस्ट एप्लीकेशन। सर एलिवेटर में जो होता है, हेलो, बोलिए। एलिवेटर में जो होता है तो 3 फेज रहता है ना? हाँ जी, हाँ जी, एलिवेटर में 3 फेज रहता है।
ओके, तो हम लोग जो है ना अब रिसेंटली इसको 3 फेज इंडक्शन जनरेटर को इस्तेमाल करना भी शुरू किए विंड पावर एप्लीकेशन में। विंड टाइडल एनर्जी, वो विंड जो फैन चलता है उसमें, विंड पावर में, वहां पे हम लोग जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, जो है वो 3 फेज इंडक्शन जनरेटर ही है। ओके, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, नहीं ना? तब ओके, अब हम लोग इंडक्शन मशीन में क्या है, स्टेटर वाइंडिंग, ऑल ऑफ यू नो स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, डू यू नो? नहीं। आगे हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन का बात करेंगे, दिस इज जस्ट इन इंट्रोडक्शन। ओके, जिसमें हम बताएंगे कि हम लोग इनपुट जो देते हैं कहाँ देते हैं, स्टेटर में देते हैं, रोटर में देते हैं। याद रखेंगे एज इन इंट्रोडक्शन, अगर इंडक्शन मशीन को जनरलाइज किया गया तो हम लोग बोल सकते हैं इंडक्शन मशीन को दैट इज द जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर, दिस इज द जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर। ओके, और रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर जिसमें जो है इलेक्ट्रिक पावर को जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर टुगेदर। आपको ट्रांसफार्मर याद है, उसमें हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। यहाँ भी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर होता है, स्टेटर से रोटर में। ओके, बट ट्रांसफार्मर में विद द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के चेंज होने के साथ होता है, यानी विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी when the energy is transferred from one circuit to another circuit, okay, with the principle of transformer, यानी कि ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल से अगर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी को ट्रांसफर करना हो, ओके, with the change in frequency, then that is called induction motor, that is called मोटर, है ना, इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मशीन भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैकेनिकल पावर फ्लो होगा, मैकेनिकल पावर फ्लो होगा, ओके, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है स्टेटर से रोटर में जाएगा। ओके, यही कारण है कि हम लोग इंडक्शन मशीन को जो इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी चेंजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाँ आरती, राइट। ओके, बट ये सब सारा भी इंट्रोडक्शन है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आज जन्माष्टमी द बॉल ऑफ फास्टिंग में होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ओके, पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ जो है इसका स्टडी करेंगे।